सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। अब हम आज बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये है पार्ट 3। अगर किसी ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 पार्ट 2 को चेकआउट करो, फिर ये वीडियो देखो। अच्छा, हमने पार्ट 1 में क्या बात करी थी? पार्ट 1 में हमने ये बात करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्ट 2 के अंदर हमने क्या बात करा था कि अगर हमारा बिजनेस लॉस सफर कर रहा होता है तो उसमें कैसे बटेगा। बराबर, उसके अंदर जो है, अगर हमारा बिजनेस आया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर हमारा डीड के अंदर दिया होता है कि मिलना है तो जितना मिलना है देगा। अगर डीड नहीं है, डीड इज साइलेंट, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे डीड में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस में होगा तो डीड नहीं बटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। इतना बात नोट करना। बराबर, अगर हमारे डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है और फर्म के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, तो यहां पर अगर लॉस में होगा तो फटाक से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ऐसा कुछ मत सोचना। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्म है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हमारा बिजनेस लॉस भी सफर कर रहा हो ना तो भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो नेट लॉस है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा और पार्टनर्स में नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इससे हमें क्या करना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले ना कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, उसके कैलकुलेशंस को लिख लेते हैं, फिर हम हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर आगे बात करते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है हमारा? सबसे पहले बड़ी सी लाइन, दूसरी बड़ी सी लाइन, अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट। एक साइड हमारा क्या होगा? डेबिट, दूसरी साइड क्या होगी हमारी? क्रेडिट। यहां पर आएगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, अब मेरी एक बात समझो, ऊपर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब मेरी एक बात समझो ध्यान से। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या फीलिंग होती थी? एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, यहां पर तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देयर कैपिटल 50,000 ईच, मतलब 50,000 एक्स का भी है और 50,000 किसका है? वाई का भी है। चलो, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है द फर्म सफर द लॉस ऑफ 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब मेरे पास इन्होंने लॉस कितना दिखा दिया? 4,000 का लॉस दिखा दिया। अब लॉस है, तुम्हें क्या लगेगा कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, डायरेक्ट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जैसे हमने क्या करा था पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर ये काम करा था हमने, शायद थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हम लोग बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बराबर, फॉर्मेट यही है। लेकिन अगर नेट लॉस दिया है तो वो क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, वो किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। क्या आएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ब्रॉड डाउन, सॉरी बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट लॉस, ताकि हमारे हमको क्लियरिफिकेशन रहे। नेट लॉस कितना है? नेट लॉस 4,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस तरफ से जाएगा? यहां से जाएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर्स हैं? एक्स और वाई। कितना कितना जाना है? 50,000 का 10% और 50,000 का 10% कितना होता है हमारा? 5,000। 5,000 यहां आ जाएगा, 5,000 यहां आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 10,000। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या करा? सबसे पहले नेट लॉस को उतार दिया 4,000, बराबर है क्या? उसके बाद हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा, लॉस में हो तो भी, प्रॉफिट में हो तो भी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होगा तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, बराबर। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है एज चार्ज, मतलब क्या करना है हमको? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेट लॉस यहां पर आ गया, नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे फर्म के लिए इनकम होता है या फिर ये हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस होता है? हम अगर इंटरेस्ट किसी और को पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर्स को, तो हमारे लिए क्या होगा? ये एक्सपेंस होगा। तो ये जो साइड होती है ना, डेबिट साइड, यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स जो ड्राइंग करता है फर्म से, उस पे पार्टनर्स हमें इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। अगर पार्टनर्स हमें पैसा देगा तो हमारे पास क्या होगा? मनी रिसीव होगी। और जब मनी रिसीव होता है तो वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट इनकम।
यहां तक की बात मेरी क्लियर है क्या सबको कि ये साइड किसका होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होगा, और ये साइड किसका होगा, इनडायरेक्ट इनकम का होगा। चलो अब मेरा एक्सपेंस क्या था, 10,000 का था, कितना 50,000 पे 10%। अब एक बात मेरी सिंपल समझो, क्या करना है हमको, एक बात धीरे धीरे समझो कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पर क्या आता था, हमारा डेबिट साइड में क्या आता था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही लिखते थे, या फिर टू डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन हमारा प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना, अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, समझो। अकाउंट क्लोज करने के लिए जिस तरह ज्यादा का टोटल होता है वो लिख देते हैं, और जहां पे बैलेंस आ रहा होता है वहां पे सीडी या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे आ जाता है। टोटल कितना हो रहा है, 14,000। चलो यहां तक कि सबको दिख रहा है क्या, 14,000 यहां भी आ गया, मतलब 14,000 यहां आएगा, यहां पर भी हमारा 14,000 का बैलेंस आ गया, बराबर है क्या 14,000 दोनों साइड। अरे यहां पर भी 14 आ गया, यहां पर भी 14 आ गया, इस तरफ कितने का कम पड़ रहा है, पूरे के पूरे 14,000 कम पड़ रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखा नहीं है, अभी देखकर बताता हूँ, नहीं होगा तो इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, या फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम लिखकर यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टू डिविजिबल लॉस, कितना आ रहा है डिविजिबल लॉस, 14 का 14 पूरा आ रहा है। अब यहां पर 14,000 पूरा नहीं लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स और वाई में। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, क्या मेरे पास पीएसआर गिवन है इसके अंदर या नहीं गिवन है। पीएसआर इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा हमारा, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा मेरा 1:1 का रेशियो होगा, बराबर। अब ध्यान से मेरी बात समझो, 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/2 में। तो 14,000 का 1/2 कितना होता है, 7,000, बराबर। एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के स्ट्रेट में लिखेंगे हम लोग 14,000। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, वहां पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारी चीज वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट यहां पर डाउट हो रहा है तो फटाफट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प का भी टाइम मिलता है कि किस पॉइंट पे सर समझ में नहीं आ रहा, किस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको डाउट सॉल्व कर देंगे, बराबर। और अगर बहुत ज्यादा ही डाउट हो रहा है किसी को तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पर जाकर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वहां पर सारी चीजें पब्लिक अकाउंट है, आप आके इजीली ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये वाला, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो इसको, है ना। नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि वही आखिरी में जाके हमारा जो है वही नोट्स काम आएगा, एग्जाम टाइम पे भी वही नोट्स काम आएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो एक चीज, में एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्स और वाई, 50,000 कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, एज चार्ज था, मतलब लॉस होगा तो भी बटेगा ही बटेगा, बराबर। कैसे बटेगा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांट दिया यहाँ पर 10,000, और यहाँ पे क्या आएगा, नेट लॉस, 2 नेट लॉस आएगा। डेबिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हमारा साइड आता है, क्रेडिट साइड में आता है, बराबर। सेम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने उस लॉस को टोटल करा, जिस तरफ बैलेंस कम आता है वहां पे सीडी या फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल का नाम डालो, मैं यहाँ पे डिविजल प्रॉफिट का, डिविजल लॉस का नाम डाल दिया, और 14,000 पीएसआर नहीं दिया था तो इक्वली बांट दिया। पीएसआर नहीं होता तो इक्वली बढ़ता है, डीड के कुछ रूल्स होते हैं, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलो यहां तक कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, इस टॉपिक को समझ में आया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और हम बहुत ज्यादा एम कर रहे हैं कि यार हमारा 500 सब्सक्राइबर जो हमारा कंप्लीट होना है वो हो जाए। अभी चैनल ना बहुत ज्यादा डाउन पे है, मतलब 70 या 71 सब्सक्राइबर्स होंगे। प्लीज इसको शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाओ, वीडियोस देखो, लाइक करो, प्लेलिस्ट भेजो, जो कर सकता हूं मैं यहाँ पर, जितना कर सकता हूं ना आपके लिए वीडियोस में, उतना ज्यादा मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, बराबर। सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। डाउट होता है कमेंट्स पे डाउट लिखो, किस टाइम पे डाउट हो रहा है वहीं पर सॉल्व करेंगे। चलो टेलीग्राम के पेज है, वहां पे क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, सारी डिटेल, सारी पीडीएफ वहां मिल जाएगी, फटाक से ज्वाइन करो उसको। और टेलीग्राम पे जाने के बाद स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली टेलीग्राम के अंदर हमारी हर वीडियो का लिंक भी आता है, जो वीडियो डेली वाइज होती है, और वीडियो की टाइमिंग होगी एवरी डे, एवरी वीक 12 बजे की टाइम हमने जो है सेट करके रखा है कि हर डे 12 बजे, दोपहर वाले 12 बजे 12 PM वो वीडियो जो है लाइव हो जाएगी फटाफट, ठीक है। अब सारे लोग वो वीडियो देख सकते हो डेली 12 बजे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर आएगी वीडियो। अब
बात करते हैं कि भैया इसके अलावा क्या है। टेलीग्राम के अंदर जाओगे, मीडिया का ऑप्शन आता है, प्रो ग्रुप के अंदर जाने के बाद उस चैनल के अंदर जाके मीडिया का ऑप्शन आएगा, उसको स्क्रॉल करना, वहां पर तुम्हें इजीली पीडीएफ दिख जाएगी कि कौन से क्वेश्चन पेपर है, कौन से मॉक टेस्ट है, सारी चीजों का डिटेल हमें वही मिल जाएगा बराबर। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।